एक पिता का एक बेटा था, उसकी 10 एकड़ जमीन थी। पिता से मतभेद हो गया। पिताजी से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। पिताजी ने कहा ठीक है ले लो। 5 एकड़ जमीन उसको मिल गई। 2 मकान थे, एक मकान दे दिया पिताजी ने। गांव में दूर जाकर के रहने लगा। पिता ने काम वाले को रख लिया। काम वाले ने उसकी खूब सेवा की। काम वाले का एक नाती था, राजस्थान की बात है। तो अपनी सारी संपत्ति और मकान और वो 5 एकड़ जमीन, साहूकार था, धन भी बहुत था उसके पास। राजाओं के समय की बात। तो वो नाती के नाम कर दिया। 2-4 साल में ही मृत्यु हो गई उसकी। तो उस लड़के ने मांग करके अपना नुकसान किया कि नहीं किया, इतना ही बताना था। अगर अपना हिस्सा नहीं मांगता तो क्या होता, समझ गए होंगे आप लोग। सारी संपत्ति का मालिक होता ना। अगर भगवान की आराधना हम करते रहें तो भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है सब हमारा अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। व्यवहार सत्ता में जल्दी चलता नहीं है, जो हम कह रहे हैं समझ में आता नहीं है, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है ये। भगवान सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं। सारी शक्ति भगवान की, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है, गुरु की संपत्ति शिष्य को प्राप्त होती है, माता पिता की संपत्ति बेटा बेटी को प्राप्त होती है, इसी तरह से भगवान की संपत्ति भक्त को प्राप्त होती है। अब यह देखना है कि भगवान के पास क्या है, कौन सी संपत्ति है। संपत्ति में मकान दुकान की ही गणना नहीं होती है, समस्त ऐश्वर्यों का समावेश होता है। भगवान के पास कौन सी संपत्ति है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणाः। ये 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान में समग्र ऐश्वर्य है, समग्र यश है, समग्र धन है, समग्र धर्म है, समग्र यश है और समग्र श्रेय है, समग्र ज्ञान है, समग्र वैराग्य है।